एक ऐसे अस्पताल की कल्पना करना भी अजीब लगता है। मेरा मतलब है, जिसकी नींव ही शमशान घाट की राख पर रखी गई हो। ये सुनने में ही बिल्कुल विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल। और जहां इलाज करने वाला जो वैद्य है, वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला हो। और सोचिए, उस सबसे बड़े हीलर के सिर पर जो ताज सजता है, वो मौत की सजा पाए कैदियों के हाथों से बना हो। हाँ, ये बातें किसी फैंटेसी उपन्यास का प्लॉट लग सकती हैं, लेकिन ये एक असल जगह की कहानी है। राइट। एक ऐसी जगह जो मेडिकल साइंस, प्राचीन वास्तुकला और गहरी आस्था के सारे तय पैमानों को पूरी तरह चुनौती देती है। सही कहा। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं। हमारे सामने आज कुछ बहुत ही दुर्लभ स्रोत मौजूद हैं, जैसे प्राचीन शिव पुराण की कथाएं, 1877 के ब्रिटिश गैजेटियर के पन्ने, ऐतिहासिक कोर्ट के रिकॉर्ड्स और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के अध्ययन। जो कि अपने आप में बहुत विस्तृत है। हाँ, तो आज हमारा मिशन है झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम के उन अनसुलझे रहस्यों की तह तक जाना, जो इतिहास, विज्ञान और पौराणिक कथाओं के बीच पूरी तरह से उलझे हुए हैं। सुनने वालों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि यह दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और सती शक्तिपीठ एक साथ मौजूद हैं। बिल्कुल इकलौती जगह। और आज हम सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि पक्के सबूतों और उनके पीछे के विज्ञान पर बात करेंगे। मैं बहुत उत्साहित हूं इसके लिए। और ये विश्लेषण इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्थान सिर्फ एक प्राचीन ढांचे तक सीमित नहीं है। मतलब ये मानव मनोविज्ञान, प्रकृति के रहस्यों और एक विशाल अर्थव्यवस्था को समझने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये देखने का नजरिया बदल देता है कि सदियों पहले के लोग वास्तुकला और आध्यात्म को किस तरह एक साथ पिरोते थे। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस जगह का नाम वैद्यनाथ है। वैद्य का सीधा अर्थ होता है डॉक्टर या हीलर, लेकिन हमारे स्रोतों में इसके पीछे जो कहानी दी गई है, वो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी शुरू होती है लंकापति रावण की एक बहुत ही जिद्दी तपस्या से। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर? देखिए, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रावण ये भली भांति जानता था कि अगर उसे तीनों लोकों पर अजय राज करना है तो उसे भगवान शिव को अपनी लंका में स्थापित करना ही होगा। इसी मंशा के साथ उसने हिमालय पर घोर तपस्या शुरू की। अच्छा। सालों तक उसने सर्दी और तूफान झेले, लेकिन जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उसने अपना ही खड्ड उठाया और अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। बाप रे, अपना ही सिर काट लिया? हाँ, और ये सिलसिला सिर्फ एक सिर पर नहीं रुका। एक एक करके उसने अपने पूरे 9 सिर शिवलिंग पर अर्पण कर दिए। 9 सिर? मतलब एक एक करके? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जब वो अपना आखिरी यानी 10वां सिर काटने ही वाला था, तब जाकर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा सिमट गई और शिव प्रकट हुए। तो शिव ने उसे रोक दिया? हाँ, और यहाँ शिव का जो रूप सामने आता है वो किसी संहारक का नहीं, बल्कि एक वैद्य का है। मतलब एक कॉस्मिक सर्जन का। उन्होंने अपने हाथों से रावण के उन कटे हुए 9 सिरों को वापस जोड़ दिया। अरे वाह, तो एक तरह से उन्होंने रावण की सर्जरी कर दी। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि भगवान शिव के इसी हीलर रूप के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम हमेशा के लिए वैद्यनाथ पड़ गया। यानी वो ईश्वर जो हर घाव और हर बीमारी को ठीक कर सकता है। ये तो बहुत तार्किक लगता है। लेकिन कहानी का असल पेज इसके बाद शुरू होता है। रावण की जिद वही पुरानी थी, उसे शिव को लंका ले जाना था। शिव विवश थे, इसलिए उन्होंने उसे अपना ही एक रूप, कामना लिंग, जिसे आत्मलिंग भी कहा जाता है। मैंने सुना है इसके बारे में। पर साथ में एक बेहद सख्त शर्त रखी गई कि इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है। अगर ये जमीन पर रखा गया तो वहीं स्थापित हो जाएगा। ये घटना मुझे बिल्कुल किसी अल्टीमेट कॉस्मिक कुरियर डिलीवरी की तरह लगती है। मतलब एक ऐसा कुरियर जिसे रास्ते में ही गलत पते पर छोड़ दिया गया हो। सही पकड़ा आपने। क्योंकि देवताओं को ये अच्छी तरह पता था कि अगर शिव का ये ज्योतिर्लिंग लंका पहुंच गया तो रावण को हराना तो दूर, उसे छूना भी असंभव हो जाएगा। इसलिए इस कुरियर डिलीवरी को रोकने के लिए पूरा एक स्वर्गीय षड्यंत्र रचा गया। और इस षड्यंत्र की कार्यप्रणाली बहुत ही रोचक थी। जल देवता वरुण ने एक रोड ब्लॉक का काम किया और सीधे रावण के पेट में प्रवेश कर लिया। अच्छा,
तो रावण के शरीर के अंदर? हाँ, उड़ते उड़ते रावण को अचानक इतनी तीव्र लघु शंका महसूस हुई कि उसका उड़ना नामुमकिन हो गया। उसे मजबूरन धरती पर उतरना पड़ा, और ये वही जगह थी जिसे आज हम देवघर कहते हैं। तो मतलब देवताओं ने पूरा ट्रैफिक जैम लगा दिया? बिल्कुल। अब चूंकि वो शिवलिंग जमीन पर नहीं रख सकता था, तो उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो कुछ देर के लिए इसे प्रॉक्सी रिसीवर की तरह पकड़ सके। और तभी वहां भगवान गणेश एक साधारण से चरवाहे का रूप धरकर पहुंच गए, जिसका नाम था बैजू। हाँ, बिल्कुल। रावण ने उन्हें वो ज्योतिर्लिंग पकड़ाया और सख्त हिदायत दी कि इसे नीचे मत रखना। लेकिन जैसे ही रावण मुड़ा, गणेश जी ने कहा कि इसका भार बहुत ज्यादा है, और जानबूझकर उसे वहीं धरती पर रख दिया। यानी कुरियर गलत जगह ड्रॉप हो गया। एकदम सही। रावण जब वापस आया और उसने देखा कि ज्योतिर्लिंग जमीन पर रखा हुआ है, तो क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि उस शिवलिंग को उखाड़ सके, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। सच में? हाँ, स्रोत बताते हैं कि रावण के अंगूठे का निशान आज भी उस शिवलिंग पर धंसे हुए महसूस किए जा सकते हैं। अद्भुत। फिर रावण ने क्या किया? गुस्से में हार मानकर रावण ने वहीं अपने मुक्के या त्रिशूल से धरती पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वहां पानी का एक विशाल कुंड बन गया। इसे ही आज शिवगंगा या रावण तालाब कहते हैं। मतलब जो अल्टीमेट शक्ति लंका जानी थी, वो हमेशा के लिए देवघर में स्थापित हो गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में खटक रहा है। पूछे। अगर शिव यहाँ एक वैद्य के रूप में है जो जीवन और स्वास्थ्य देते हैं, तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो इस जगह को शमशान क्यों कहते हैं? ये कितना अजीब विरोधाभास है कि जिस जगह लाखों लोग जीवन की भीख मांगने आते हैं, उसका बेसिक शमशान भूमि है। मैं मानती हूं कि ये विरोधाभास इस पूरे अध्ययन का सबसे गहरा बिंदु है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में स्पष्ट रूप से एक रहस्यमय लाइन लिखी गई है, वैद्यनाथम चिताभूम। चिताभूम? हाँ, इसका सीधा अर्थ है शमशान में वैद्यनाथ। अब ये कोई आम शमशान नहीं है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती ने आत्मदाह किया था, तब उनके शरीर की ऊर्जा और क्रोध इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि खतरे में आ गई थी। ये कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। उस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 हिस्से कर दिए थे। और हमारे स्रोत ये कंफर्म करते हैं कि माता सती का हृदय ठीक इसी स्थान पर गिरा था। बिल्कुल सटीक। और स्वयं भगवान शिव ने उनके उस हृदय का दाह संस्कार यहीं किया था। इसीलिए ये ब्रह्मांड की सबसे पहली और महान चिताभूमि बन गई। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो शिव यहाँ सिर्फ एक हीलर या वैद्य नहीं है, वे शमशान के अधिपति, महाकाल और अघोर रूप में भी मौजूद हैं। देवघर दुनिया की उन बेहद दुर्लभ जगहों में से एक है जहां एक ही प्रांगण में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों मौजूद हैं। तो ये शिव और शक्ति का संगम हुआ। हाँ, जहां विनाश और सृजन, मृत्यु और जीवन एक साथ खड़े हैं। ये बताता है कि असली हीलिंग जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करने में है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन्हीं प्राचीन ग्रंथों की कुछ लाइनों ने भारत के नक्शे पर एक सदियों पुराना विवाद खड़ा कर दिया है। अक्सर ये सवाल उठता है कि असली ज्योतिर्लिंग कहाँ है। ये एक बहुत बड़ी बहस है। एक तरफ ये झारखंड का देवघर है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बीड जिले का परली वैजनाथ मंदिर। ये बहुत ही अजीब स्थिति है कि एक धार्मिक विवाद को सुलझाने के लिए संस्कृत के व्याकरण, ब्रिटिश गजेटियर और 16वीं सदी के शिलालेखों का सहारा लिया जा रहा है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और जटिल बहस है, जिसे सुलझाने के लिए अलग अलग पैमानों की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि परली वैजनाथ का दावा अपनी जगह बहुत मजबूत है। अच्छा, वो कैसे? आदि शंकराचार्य के स्तोत्र के कुछ संस्करणों में परल्याम वैद्यनाथम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 1784 के आसपास महान मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने परली मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करवाया था। महाराष्ट्र और आसपास की क्षेत्रीय परंपराओं में परली को ही असली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये तर्क अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन अगर हम देवघर के पक्ष में दिए गए सबूतों का विश्लेषण करें तो वे बहुत ही डॉक्यूमेंटेड लगते हैं। जैसे कि शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में पूर्वोत्तरे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी उत्तर पूर्व दिशा। अगर भारत के केंद्र जैसे उज्जैन से देखा जाए तो देवघर एकदम सटीक उत्तर पूर्व दिशा में बैठता है। हाँ, भौगोलिक रूप से ये सही है। जबकि परली पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में है। साथ ही श्लोक में प्रज्वलिता निधाने यानी चिताभूमि का भी जिक्र है, जो देवघर के सती हृदय पीठ होने से सीधा जुड़ता है। मैं सहमत हूँ। सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, देवघर के दावों को पुरातात्विक साक्ष्य भी मजबूती देते हैं।
1596 ईस्वी में गिद्धौर राजवंश के महाराजा पूर्णमल का एक शिलालेख देवघर मंदिर परिसर में आज भी मौजूद है। और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स भी तो हैं। बिल्कुल। अंग्रेजों के समय 1877 में सर विलियम विल्सन हंटर नाम के ब्रिटिश इतिहासकार ने अपनी किताब स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल में इस मंदिर का बहुत गहराई से जिक्र किया है। ये ब्रिटिश गजेटियर एक ऐसा प्रशासनिक टाइम स्टैम्प है जो बताता है कि 19वीं सदी में भी इस जगह का महत्व कितना विशाल था। इतने सारे ऐतिहासिक और भौगोलिक साक्ष्यों को देख के ऐसा लगता है कि देवघर का दावा सिर्फ आस्था पर नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री पे टिका है। लेकिन ये तो हुई कागजों और नक्शों की बात। सही कहा। देवघर के रहस्य सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है बल्कि इस मंदिर की दीवारों और इसके शिखर में भौतिक रूप से जड़े हुए हैं। चलिए इसके आर्किटेक्चर को डिकोड करते हैं। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। स्रोतों के अनुसार ये मुख्य मंदिर नागर शैली में बना है, यानी वही उत्तर भारतीय वास्तुकला जिसमें ऊंचे घुमावदार शिखर होते हैं और इसकी ऊंचाई 72 फीट है। और ये कोई एक अकेला ढांचा नहीं है बल्कि 22 अलग-अलग मंदिरों का एक पूरा रहस्यमयी चक्रव्यूह है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इसके शिखर पर गिद्धौर राजाओं द्वारा 3 विशाल स्वर्ण कलश दान किए गए थे। 3 स्वर्ण कलश? हाँ। लेकिन वास्तुकला की जो सबसे बड़ी पहेली है वो इसके शिखर पर स्थापित अस्त्र की है, जो सामान्य शिव मंदिरों के नियमों को पूरी तरह से तोड़ता है। और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। अगर कोई केदारनाथ या काशी जाए तो भारत के लगभग हर शिव मंदिर के शिखर पर हमेशा त्रिशूल ही मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन देवघर इकलौती ऐसी जगह है जहां मुख्य मंदिर और बाकी सभी मंदिरों पर त्रिशूल नहीं बल्कि 5 कांटों वाला पंचशूल लगा हुआ है। इसके पीछे का जो आध्यात्मिक तर्क दिया जाता है वो ये है कि ये पंचशूल मानव शरीर के 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। ये तो हुई धर्म की बात। हाँ, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक पहलू स्रोतों में दर्ज है वो आधुनिक भौतिक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। ये पंचशूल अष्टधातु यानी 8 धातुओं के एक खास मिश्रण से बना है और ये पूरे मंदिर के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। स्रोतों के अनुसार देवघर के इस इलाके में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन आज तक कभी मंदिर के ऊपर बिजली नहीं गिरी। ये तो बिल्कुल किसी अति प्राचीन लाइटनिंग अरेस्टर की तरह काम कर रहा है। यहाँ जो विज्ञान काम कर रहा है ना वो बहुत ही सटीक है। अष्टधातु में तांबा, पीतल और अन्य धातुओं का ऐसा मिश्रण होता है जो विद्युत का बेहद उत्कृष्ट सुचालक होता है, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। अच्छा, तो बिजली आकर्षित होती है? हाँ, जब आसमान से बिजली कड़कती है तो ये पंचशूल उस भयानक ऊर्जा को आकर्षित करता है, लेकिन उसे मंदिर के पत्थरों पर गिरने नहीं देता। अष्टधातु की सुचालकता उस पूरी ऊर्जा को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सीधे जमीन के भीतर ग्राउंड कर देती है। अरे वाह! ये वास्तुकला का एक बहुत ही एडवांस रूप है जहां आस्था और इंजीनियरिंग एक साथ काम कर रहे हैं। ये मॉडर्न साइंस और प्राचीन ज्ञान के बीच का एक अद्भुत पुल है। और वास्तुकला का एक और रहस्य मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है, वो चंद्रकांता मणि वाला रहस्य। बिल्कुल। ज्योतिर्लिंग के ठीक ऊपर 8 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार का एक रत्न लटका है जिसे चंद्रकांता मणि कहा जाता है। इसके बारे में जो दावा किया जाता है वो सच में दिमाग को चकरा देता है। क्या दावा है? झारखंड टूरिज्म के ऑफिशियल दस्तावेजों के अनुसार इस मणि से साल के 365 दिन 24 घंटे अपने आप पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती हैं। बाहर चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी हो, सूखा पड़ा हो, उस मणि से पानी टपकना बंद नहीं होता। ये तो बहुत ही अजीब है। ये प्रक्रिया किसी एडवांस्ड एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर की तरह लगती है। विज्ञान के नजरिए से इसे समझना आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती है, लेकिन इसके पीछे जो थियरी सबसे ज्यादा काम करती है वो है थर्मोडायनामिक्स और कंडेंसेशन का सिद्धांत। कंडेंसेशन? वो कैसे? देखिए, गर्भगृह का माहौल हमेशा बहुत गर्म रहता है। वहां हजारों श्रद्धालुओं के शरीर की गर्मी होती है, जलते हुए दियों की लौ होती है और अगरबत्ती का धुआं होता है। इसके कारण वहां नमी और उमस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस गर्म माहौल में वो चंद्रकांता मणि एक ठंडे थर्मल मास की तरह काम करता होगा। एकदम सटीक विश्लेषण।
उस पत्थर की तासीर प्राकृतिक रूप से इतनी ठंडी होती है कि जब गर्भगृह की गर्म नमी से भरी हवा उस पत्थर से टकराती है तो वो नमी तुरंत कंडेंस होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये तो कमाल का विज्ञान है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रक्रिया बिना रुके सदियों से इतनी परफेक्ट तरीके से कैसे चल रही है। ऐसा लगता है जैसे चिताभूमि की उस उग्र अग्नि को शांत रखने के लिए प्रकृति ने स्वयं ही गर्भगृह के भीतर ये परमानेंट वाटर कूलिंग सिस्टम डिजाइन किया है। अद्भुत। खैर, इस टपकने वाले रहस्यमयी जल से एक और बहुत बड़ा पहलू जुड़ता है। दुनिया की सबसे लंबी और कठिन मानवीय जल यात्राओं में से एक कावड़ यात्रा। ये तो एक महासागर की तरह है। बिल्कुल। 18वीं सदी में संतों द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। बिहार के सुल्तानगंज के अजगबीनाथ मंदिर से, जहां गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है, वहां से जल उठाकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर लाना। श्रावणी मेले के दौरान सावन के 29 दिनों में ये 105 किलोमीटर का पूरा रास्ता एक चलते फिरते शहर में बदल जाता है। करोड़ों लोगों की भीड़ को एक ही दिशा में मैनेज करना बिना किसी बड़ी दुर्घटना के, ये आधुनिक क्राउड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक धार्मिक पदयात्रा नहीं है, ये पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन है, जिससे लाखों लोगों का घर चलता है। और जहां इतना बड़ा सिस्टम, एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और करोड़ों की भीड़ हो, वहां सत्ता का ध्यान जाना तो तय है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजों ने इस मंदिर को सिर्फ आस्था के केंद्र के तौर पर नहीं देखा था। तो उन्होंने इसे कैसे देखा? ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर में ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन यानी खजाने का स्रोत था। ऐतिहासिक और कोर्ट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शुरुआत में मंदिर का पूरा नियंत्रण पारंपरिक रूप से सरदार पंडा के हाथों में होता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करते ही मंदिर के चढ़ावे और प्रशासनिक ढांचे में सीधा हस्तक्षेप शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने पुजारियों के काम में दखल दिया। बिल्कुल। ब्रिटिश प्रशासन ने पुजारियों के आपसी विवादों में जानबूझकर दखल दिया ताकि राजस्व पर नजर रखी जा सके और एक हिस्सा सरकारी खजाने में जा सके। ये तो उनकी पुरानी नीति थी और ये कानूनी लड़ाई आजादी के बाद भी जारी रही और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक गई। आज ये पूरा मंदिर परिसर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधीन टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा संचालित होता है, जिसके मुख्य प्रशासक देवघर के डिप्टी कमिश्नर होते हैं। एक प्राचीन ज्योतिर्लिंग, ब्रिटिश काल का राजस्व मॉडल और आधुनिक अर्थशास्त्र का ये एक अनोखा संगम है। लेकिन इन सबसे परे इस प्रशासनिक इतिहास से इतर एक ऐसी परंपरा भी है जो मंदिर के पूरे माहौल में सबसे ज्यादा डार्क और चौंकाने वाली है। आप उस ब्रिटिश कमिश्नर वाले नियम की बात कर रहे हैं? हाँ, ब्रिटिश काल में 1911 में एक ब्रिटिश कमिश्नर ने एक नियम बनाया था जिसने इस मंदिर की सबसे पवित्र रस्म को जेल की सबसे अंधेरी कोठरियों से जोड़ दिया। ये सच में एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी को भी हैरान कर देगा। हर रात भगवान शिव का गर्भगृह में एक बेहद भव्य श्रृंगार होता है और इस श्रृंगार का जो सबसे वीआईपी हिस्सा है वह है नागमुकुट बेला, चमेली और गेंदे के ताजे फूलों से गूंथा गया एक विशाल ताज। अक्सर लोग सोचते होंगे कि ये ताज कोई बड़ा संत, मंदिर का मुख्य पुजारी या कोई वीआईपी भक्त बनाता होगा, लेकिन स्रोत बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि यह पवित्र मुकुट हर दिन देवघर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के पीछे उम्र कैद और फांसी की सजा काट रहे खूंखार कैदियों के हाथों से बनाया जाता है। मौत की सजा पाए कैदियों के हाथों से? हाँ। जो समाज की नजरों में सबसे बड़े अपराधी हैं, उनके हाथों से बना ये मुकुट सीधा महादेव के सिर पर सजाया जाता है। ये एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली दार्शनिक प्रतीक है। समाज के सबसे तिरस्कृत, सबसे खूंखार और सजायाफ्ता लोगों के हाथों से बनी भी कोई चीज ब्रह्मांड के सबसे पवित्र गर्भगृह में भगवान के सिर का ताज बनती है। ये परंपरा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ईश्वर के दरबार में कोई भी हमेशा के लिए पापी नहीं होता। जो लोग समाज से पूरी तरह बहिष्कृत हो चुके हैं, उनका श्रम भी अगर पूरी आस्था से जुड़ जाए तो वो सबसे पवित्र बन सकता है। ये शिव के उस रूप को दर्शाता है जो सबको अपनाता है। बिल्कुल, चाहे वो देवता हो, दानव हो या फिर एक सजायाफ्ता कैदी। आज की इस गहरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि वैद्यनाथ धाम सिर्फ ईंट पत्थर से बना कोई ढांचा नहीं है। ये सच में एक टाइम कैप्सूल है। सही कहा। इस एक जगह पर रावण की हट है, माता सती का हृदय है, गिद्धौर वंश की प्राचीन वास्तुकला का विज्ञान है, ब्रिटिश काल के कानूनी दस्तावेजों की स्याही है और सबसे बढ़कर इसमें उन करोड़ों लोगों के पैरों के छाले एक साथ धड़कते हैं जो हर साल उस 105 किलोमीटर के सफर को तय करते हैं। ये स्थान आस्था, इतिहास और विज्ञान का
एक ऐसा चौराहा है जहां आकर इंसान की कई पुरानी धारणाएं टूट जाती हैं और प्रकृति तथा वास्तुकला की एक नई समझ का जन्म होता है। ये सिखाता है कि जो चीजें ऊपर से विरोधाभासी लगती हैं, उनके भीतर एक गहरा तालमेल छिपा होता है। इस सफर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना आवश्यक है। शुरुआत में एक अस्पताल, एक डॉक्टर और सटीकता की बात हुई थी। तो सोचने वाली बात है कि अगर वैद्य यानी वो ईश्वर जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हीलर है, वो मौत की सजा पाए कैदियों के हाथों से बना मुकुट रोज पहनता है, तो क्या यहाँ असली इलाज सिर्फ शरीर के बीमारियों का नहीं हो रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि यहाँ इंसान की आत्मा के पापों और उसकी मुक्ति का इलाज हो रहा है? एक ही प्रांगण में शमशान की राख का होना और दूसरी तरफ जीवन देने वाले जल का लगातार टपकना, ये शिव के एक ही पल में विनाशक और रक्षक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये एक ऐसा विचार है जो आस्था और विज्ञान की किसी भी किताब से कहीं ज्यादा गहरा है।